आईवीएफ और आईयूआई सिर्फ प्रोसीजर्स ही तो हैं, वो ये थोड़ा ना इंश्योर करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी हो जाएगा, मतलब बेबी रिटेन हो जाएगा। उसके बाद तो आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है ना उस चीज के लिए, वो तो एक बस प्रोसीजर है। एक फेलोपियन ट्यूब थी, ओवरीज में पीसीओएस के ट्रेसेस थे, मल्टीपल आईवीएफ आईयूआई फेलियर्स थे। अब उनके पास क्या रास्ता था कि बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं नेचुरली ट्राई करूं। Within months she conceived naturally. You have to be mindful throughout the day कि आप गॉसिप में ना पड़ें ज़्यादा, आपकी शाम जो है वो बहुत रिलैक्स्ड हो, क्योंकि अगर शाम में हम लड़ाई झगड़ा ड्रामा देखेंगे तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो शाम जितनी स्लो और रिलैक्स्ड होगी आप उतना अच्छा सो पाएंगे, उतना अच्छा बॉडी आपकी सुबह फील करेगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो सुबह भी आपकी ऐसी रहेगी इरिटेटेड। कुछ टाइम बाद के अच्छा नहीं हो रहा है तो आप सरोगेसी करवा लो, आप आईवीएफ करवा लो। आईवीएफ तो मतलब मुझे लगता है हर दूसरी रील का शायद से पार्ट है कि आईवीएफ करा लो, सरोगेसी करा लो। लेकिन वहीं योगा या फिर कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि अरे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अच्छी बात है, साइंस है, एडवांस है इतनी। मैंने पहले ही बोला कि हमें साइंस को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना है, बट हमें थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है कि हम पूरे अपनी ज़िंदगी एलोपैथिक मेडिसिन पर निर्भर होना चाहते हैं या अपनी तरफ से स्टेप लेकर थोड़ा सा नेचुरल चीज़ें, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं जिससे तो हमें खुशी भी मिले और बीमारियां ना उत्पन्न हो बॉडी में। ठीक है, तो अच्छी बात है, एडवांसमेंट है, बट आईवीएफ और आईयूआई सिर्फ प्रोसीजर्स ही तो हैं, वो ये थोड़ा ना इंश्योर करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी हो जाएगा, मतलब बेबी रिटेन हो जाएगा। उसके बाद तो आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है ना उस चीज के लिए, वो तो एक बस प्रोसीजर है। एंड उस प्रोसीजर से पहले भी मैं यही अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि थोड़ा 3 से 6 महीने अपनी बॉडी को नेचुरल एक मौका तो दो, जाओ आप प्रोसीजर की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास यूट्रस है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते नेचुरल कंसीव? कौन रोक रहा है? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं बताती हूँ। एक स्टूडेंट थी 40 से ऊपर उनकी उम्र थी, एक फेलोपियन ट्यूब थी, ओवरीज में पीसीओएस के ट्रेसेस थे, मल्टीपल आईवीएफ आईयूआई फेलियर्स थे। अब उनके पास क्या रास्ता था कि बस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं नेचुरली ट्राई करूं। Within months she conceived naturally. जो AMH 0.4 0.5 के साथ आ रहे हैं, नेचुरली कंसीव कर रहे हैं, इवन इन सम केसेस। बट वो कैसे, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कैसे 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि बॉडी तो उन्हीं की है। 6 महीने पहले 6 महीने में वो कॉन्शियसली प्लान कर रहे हैं ना, कॉन्शियस प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं। एक वो उस पर्टिकुलर दिन के लिए अपनी बॉडी को रेडी कर रहे हैं कॉन्शियसली 6 महीने तक, 6 महीने तक कि हाँ हम इस दिन हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, इसके लिए मुझे अपनी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्स करना है, आयुर्वेद के जरिए, पंचकर्म के जरिए, योगा के जरिए, अच्छा खाना खाने के जरिए। और सिर्फ योगा और आयुर्वेद नहीं, यू हैव टू बी माइंडफुल थ्रू आउट द डे कि आप गॉसिप में ना पड़ें ज़्यादा, आपकी शाम जो है वो बहुत रिलैक्स्ड हो, क्योंकि अगर शाम में हम लड़ाई झगड़ा ड्रामा देखेंगे तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो शाम जितनी स्लो और रिलैक्स्ड होगी आप उतना अच्छा सो पाएंगे, उतना अच्छा बॉडी आपकी सुबह फील करेगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो सुबह भी आपकी ऐसी रहेगी इरिटेटेड। तो वो 6 महीने कॉन्शियसली आप अपने आप पर काम कर रहे हो, बॉडी को हेल्दी बना रहे हो, जंक नहीं खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट फूड खा के, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खा के अपनी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन घटा रहे हो, आपका स्टूल टाइम पे आ रहा है, एक्सेस टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट हो रही है और आपका राइट और लेफ्ट साइड बैलेंस में आ रही है। 3 महीने तो आप दे ही सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट मतलब एक बार आप ट्राई करके देखो, नेचुरली ट्राई करो एक बार। अच्छा।